हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग की स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो गाइज आज है 21 सितंबर एंड टाइम हो रहा है 12:46 PM। तो गाइज आज है सैटरडे एंड आई डिडंट वेंट टू स्कूल ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज। गाइज मुझे पता आप लोग इस व्लॉग का वेट कर रहे थे, तो गाइज क्या ही करो, कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ गाइज। व्लॉग बनाने में नहीं बल्कि स्टडीज़ भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि पढ़ाई करो एंड फिर कुछ काम आ जाता है तो गाइज इसीलिए पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है। तो आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एंड गाइज इसी के साथ मैंने लिख लिया आज का टू डू लिस्ट। तो आप लोग देख सकते हैं ये रहा हमारे आज से कुछ टारगेट्स। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टारगेट। एंड गाइज आज का हमारा पहला टारगेट है पॉलिटिक्स एंड चैप्टर होने वाला है पॉलिटिकल पार्टीज़। एंड गाइज एसएसटी में मेरा पॉलिटिकल साइंस फेवरेट सब्जेक्ट है एंड इसी के साथ साथ ये चैप्टर गाइज मेरा और भी ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि गाइज इस चैप्टर में एक टॉपिक है नेशनल पार्टीज़। एंड गाइज जैसे कि आप लोगों को पता होगा हमारे नेशन में दो बड़े पार्टी बीजेपी एंड कांग्रेस। तो गाइज इन्हीं दोनों में हम लोग के क्लास में बहुत ही मस्त डिबेट शुरू हो गया एंड द क्लास वाज डिवाइडेड इनटू टू हाफ। दे वर लाइक फाइटिंग विथ ईच अदर बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल, मीन्स नॉट यूजिंग देयर हैंड एंड ऑल। दे वर जस्ट डूइंग डिबेट and were shouting a lot and the teacher was trying to stop them but they were just ignoring the teacher. And in fact it was the last period and the bell was already rung and the class teacher also reached the class for obviously direct checking bell and he was just standing at the corner and passing smiles. And guys मज़ा तो तब बढ़ गया जब किसी बच्चे ने guys तेज से चिल्ला के ध्रुव राठी बोल दिया and guys all the students were like ध्रुव राठी सपोर्टर हो एंड तुम लोग मैनिपुलेटेड हो। जो मैम थी गाइज वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी, जो लास्ट दिन हमारे साथ हुआ था। मीन्स उनकी कोई बात ही नहीं सुन रहा था यार एंड सब डिबेट कर रहे थे एक दूसरे में। गाइज कुछ बच्चे थे जिन्हें एकदम फैक्ट एक्यूरेट डेट के साथ हर चीज़ें पता थी, तो गाइज वो लोग ज़्यादा डिबेट कर रहे थे एंड इसीलिए गाइज सारे बच्चे नहीं कर पा रहे थे। तो अगले दिन वो लोग प्लान करके आए कि हम लोग भी पूरा पढ़ के आएंगे हर एक चीज़ें डेट के साथ एंड फिर करेंगे। बट आज क्या हुआ, मैम गुस्सा थी एंड इसीलिए डिबेट ही नहीं कराया उन्होंने। तो गाइज इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। मीन्स चैप्टर नहीं ख़त्म बट 50% हो चुका है कंप्लीट, मतलब जितना हम लोग को काम था मीन्स स्कूल में जितना पढ़ा दिया गया है तो मेरा 50% हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज चलिए इसे कर लेते हैं टिक एंड बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टारगेट की तरफ। तो गाइज आज का हमारा सेकंड टारगेट है हिंदी एंड चैप्टर होने वाला है अलंकार। तो गाइज़ मैं बता दूँ गाइज़ ये चैप्टर मेरा बहुत ही दिनों से छूट रखा था एंड बैकलॉग था, तो मेरे को गाइज़ ये पता भी नहीं था ये चैप्टर कब पढ़ा दिया गया एंड मुझे याद आया। तो गाइज़ तो पहले मैं करूँगा इस लेक्चर को 1-1.5 घंटे के लेक्चर को कंप्लीट एंड देन मैं इसकी रीडिंग करूँगा और फिर जो लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस हैं फिर इसको प्रैक्टिस करूँगा। तो ऐसे ही मैं इस चैप्टर को करने वाला हूँ कंप्लीट। एंड गाइज़ आप लोग टाइम देख सकते हैं 3:55 PM। तो गाइस इतने टाइम मेरे को लग गए थे वो एसएसटी वाले टारगेट कंप्लीट करने में, क्योंकि गाइस उसमें 4-5 पेज के नोट्स लिखने थे जो कि बहुत ही ज़्यादा लेंदी थे। एंड मैंने लेक्चर भी अटेंड किया एंड अंडरस्टूड किया पूरे चैप्टर को। एंड अभी मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी एंड आप लोग देख सकते हैं ये बुक। तो गाइज़ ये बुक 9th की बुक है एंड गाइज़ आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, तो गाइज़ ये बहुत ही मस्त बुक थी एंड मैंने इसे पूरे सजा के रखा था पूरे साल एंड बहुत ही कम पढ़ा था मैंने हिंदी, क्योंकि गाइज़ मुझे पता थी ये 2-in-1 बुक है जो कि 10th में भी यूज़ आने वाली है। तो गाइज़ इसीलिए मैंने इसे सजा करके रखा था एंड बहुत ही कम पढ़ा था यार, लिटरली हिंदी 9th में मैंने। तो गाइज़ यही रीज़न है इस बुक की इतनी नई होने की। एंड गाइज़ फाइनली आप लोग देख सकते हैं आ चुका है थैंक यू का स्लाइड एंड मेरा हो चुका है ये वाला लेक्चर कंप्लीट। तो गाइस चलिए दिखा देता हूँ आपको कितने पेजेस मैंने रीड किए हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं ये रहे कुछ पेजेस एंड गाइस मैंने साइड में कुछ एग्जांपल्स लिख लिए थे जो कि आते रहते हैं एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली। तो गाइस चलिए उठा लेते हैं टारगेट बुक एंड टिक करते हैं आज का हमारा सेकंड टारगेट। तो गाइस ये देख सकते हैं इधर कर लिया मैंने इसे टिक एंड चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे थर्ड टारगेट की तरफ। तो गाइस आज का हमारा थर्ड टारगेट है इंग्लिश एंड चैप्टर होने वाला है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। गाइस टाइम देख सकते हैं, टाइम हो रहा है 8:52 PM एंड गाइस हिंदी में बहुत सारा टाइम लग गया करने में गाइस, क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया था एंड आई वेंट टू डू दैट वर्क, इसलिए मेरे लेट हो गया था थोड़ा हिंदी को कंप्लीट करने में एंड मैंने उसमें लगभग 2 घंटे का ब्रेक ले लिया था। तो इसी के साथ मेरा हिंदी हुआ था कंप्लीट एंड मैंने शुरू कर दिया इंग्लिश करना। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं 9 तो बज ही गया लगभग एंड इससे मैं 1-1.5 घंटे तक करूँगा एंड उसके बाद मैं चले जाऊँगा सोने। गाइस जो ये वाला चैप्टर है ये भी अच्छी है, लेकिन जो इसमें पीछे वाला टॉपिक दे रखी है मतलब जो इसकी डायरी है वो वाली टॉपिक इसमें बहुत ही अच्छी है, लेकिन जो गाइस आगे दे रखा है तो ये डेटा बेस्ड है, इसके ईयर एंड कहाँ पे गए थे वो लोग, तो इसके बारे में दे रखा है आगे। तो गाइस ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, बट जो पीछे दे रखा है गाइस इसकी खुद की डायरी, तो उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ है, जैसे कि ये गाइस बहुत ही टॉकेटिव रहती है एंड टीचर गाइस इससे इरिटेट हो जाते हैं
तो इसे पनिशमेंट देते हैं ऐसे लिखने के लिए। तो गाइज़ ये एकदम बढ़िया से लिख के भी आती हैं उस पर। एंड जैसे कि ये इतनी टॉकेटिव रहती हैं तो गाइज़ इन्हें फिर से सर पकड़ लेते हैं बात करते हुए एंड फिर से इन्हें एक और पनिशमेंट देते हैं। इस बार उन्हें इनकॉर्जिबल चैटर बॉक्स पे ऐसे दिया गया था लिखने को। एंड गाइज वो इसे भी लिख करके आती हैं एंड रीज़न देती हैं। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा टॉकटिव थी तो गाइज वो भी बहुत ज़्यादा टॉकटिव हैं एंड वो अपनी इस आदत को सुधार भी नहीं सकती। एंड फिर सर उसे 2 क्लासेस के लिए छोड़ देते हैं बट वो फिर से बहुत ज़्यादा बात करने लग जाती हैं। तो सर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं एंड फिर से पनिशमेंट दे देते हैं। एंड गाइस तो मेरे कहने का मतलब था कि गाइस कितना ही अच्छा था यार, इन लोग का पनिशमेंट भी है तो उसमें ऐसे लिख के आना है। बट हम लोग में क्या होता था, हम लोग का एक मेरिट लिस्ट होता था एंड फिर उसमें मार्क्स कट जाते थे गाइस हम लोग के, जो कि लास्ट में जाके एग्ज़ाम के एनुअल में एंड फिर उसमें सारे मार्क्स कटते थे जितने भी हमारे मेरिट लिस्ट में कटे होते थे क्लास की ड्यूरिंग में। गाइज़ आप लोग देख सकते हैं मैंने हाइलाइटर एंड पेंसिल रख रखी है क्योंकि गाइज़ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं तो मैं मार्क कर लेता हूँ एंड कुछ लिख भी लेता हूँ मीनिंग। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं थैंक यू का आ चुका था स्लाइड एंड आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मैंने मीनिंग्स लिख रखे हैं साइड में एंड हाईलाइट कर रखा है। तो गाइज़ इसी के साथ मेरा होता है ये चैप्टर कंप्लीट। एंड टाइम देख सकते हैं हो रहा है 10:37 PM एंड मुझे लग रही थी बहुत ही तेज़ नींद। तो गाइस चलिए इसे कर लेते हैं टिक एंड फिर चलते हैं सोने। तो गाइस कल सुबह मैं करूँगा केमिस्ट्री वाला मैराथन। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ सोने, मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। The next day. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो गाइस सुबह के हो रहे हैं 5:42 AM एंड गाइस मेरा लास्ट टारगेट भी हो चुका है कंप्लीट। तो गाइस लास्ट नाइट मैंने 10:30 के अराउंड तक मैंने किया था कंप्लीट अपना लास्ट सेकंड टारगेट। तो उसके कंप्लीट करने के बाद मैं सो गया था एंड क्योंकि गाइस मेरे टैब का चार्ज भी ख़त्म हो गया था तो इसे मैंने चार्ज पे लगाया एंड देन मैं सो गया था। और फिर मैं 3 बजे उठा गाइस इसे कंप्लीट करने के लिए केमिस्ट्री का मैराथन, जो कि मेरा बहुत ही दिनों से छूटा हुआ था। तो मैंने चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट किया, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एंड फिर मुझे मिला था 15 मिनट का ब्रेक जिसमें होने वाला था चैप्टर 3 स्टार्ट। बट मैंने चैप्टर 3 नहीं पढ़ना था तो इसीलिए मैंने 5:42 पे इसे कर दिया पॉज। एंड चलिए दिखा देता हूँ आपको टाइमिंग कि मैंने कितने घंटे दिए हैं इस लेक्चर को कंप्लीट होने में। गाइज़ आप लोग देख सकते हैं मैंने 6 आवर एंड 30 मिनट के अराउंड तक का ये लेक्चर किया था कंप्लीट एंड उसके बाद मैंने इसे कर दिया था पॉज। तो गाइस चलिए उठा लेते हैं टारगेट बुक एंड टेक करते हैं आज का हमारा लास्ट टारगेट, दैट वाज केमिस्ट्री मैराथन एंड जिसमें मैंने किया था चैप्टर 2। तो गाइज़ मैं बता दूं इस लास्ट टारगेट की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर पाया था। तो गाइज़ मेरा टैब हो गया था डिस्चार्ज एंड इसीलिए मेरे को पढ़ना पड़ा था कैमरे वाले फ़ोन से, इसीलिए मैंने इसे पढ़ा एंड रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं ये रहा टू डू लिस्ट एंड इसे कर लिया मैंने टिक एंड चैप्टर 2 मैंने यहाँ लिख दिया है। तो गाइज़ इसे करते हैं चलिए यहाँ पे सिग्नेचर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।